नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? बच्चों, इस समय पर आप लोग बहुत सावधानी से रहना चाहिए, ठीक है? कभी भी बाहर मत जाइए, घर में ही रहना चाहिए। अक्सर हाथों को साफ करना चाहिए, ठीक है? फिर विटामिन से भरे फल, तरकारी आदि को अधिक खाना चाहिए। फल, तरकारी आदि खाने से आपकी इम्यूनिटी शक्ति अधिक हो जाएगा, ठीक है बच्चों? बच्चों, आज हमारे क्लास में पहले गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके बारे में ही देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। आप लोग क्या करते हैं ना, वो गद्यांश को पढ़े बिना ही दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। वो सही नहीं है, ठीक है बच्चों? बच्चों, पहले दिए गए गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़िए, समझ में नहीं आए तो और भी एक बार पढ़िए। पढ़कर गद्यांश को अच्छी तरह उसका अर्थ समझना चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या करना है ना, दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। ये ही करेक्ट है। बच्चों, अब ये पैराग्राफ को देखिए और ध्यान से पढ़िए। भारत महान देश है। भारत महान देश है। इस देश में कई महान लोगों ने जन्म लिया। इस देश में कई महान लोगों ने जन्म लिया। इन महान लोगों ने सारी दुनिया में सच्चाई, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया। इन महान लोगों ने सारी दुनिया में सच्चाई, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया। उनमें एक महान थे गौतम बुद्ध। उनमें एक महान थे गौतम बुद्ध। यही पहला पैराग्राफ है। आप क्या करना है ना, ये पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। अब पढ़ लिया, वो पैराग्राफ को हम पढ़ लिया। फिर वो पैराग्राफ में देने वाले वाक्य का अर्थ को समझना चाहिए, ठीक है? बच्चों, वाक्य का अर्थ समझेंगे तो ही हमसे वो पैराग्राफ से दिए गए प्रश्नों का उत्तर सही रूप से दे सकता। इसलिए ही मैं बार बार बोल रही हूँ, दिए गए गद्यांश और पद्यांश दोनों को अच्छी तरह पहले पढ़ना चाहिए। वो पढ़ने के बाद वो पैराग्राफ को अर्थ को समझना चाहिए, ठीक है? अब ये पैराग्राफ का अर्थ देखेंगे। भारत महान देश है। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। भारत एक महान देश है। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। इस देश में कई महान लोगों ने जन्म लिया। Many great people were born in this country. इन महान लोगों ने सारी दुनिया में सच्चाई, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया। These great people spread the message of true love and brotherhood throughout the
world. उनमें एक महान थे गौतम बुद्ध. गौतम बुद्धा was one of them. उनमें एक महान थे गौतम बुद्ध. गौतम बुद्धा was one of them. बच्चों अब दूसरा पैराग्राफ को देखेंगे. पहले दूसरा पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर वो पैराग्राफ का अर्थ समझेंगे. ठीक है. गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था. गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था. वे कपिलवस्तु के महाराजा सुद्धोधन के पुत्र थे. वे कपिलवस्तु के महाराजा सुद्धोधन के पुत्र थे. बचपन से ही वे उदार भाव के थे. बचपन से ही वे उदार भाव के थे. बड़े होकर उन्होंने बूढ़े, बीमार और मुर्दे को देखा तो वे विचलित हो गए. बड़े होकर उन्होंने बूढ़े, बीमार और मुर्दे को देखा तो वे विचलित हो गए. वे सोचने लगे कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे बुढ़ापा, रोग और मृत्यु का दुख मिट जाए. वे सोचने लगे कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे बुढ़ापा, रोग और मृत्यु का दुख मिट जाए. इसी के खोज में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया. इसी की खोज में उन्होंने संन्यास का ग्रहण कर लिया. 7 साल की तपस्या के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ. 7 साल की तपस्या के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ. बच्चों अब दूसरा पैराग्राफ को हम पढ़ लिया. ये पैराग्राफ का अर्थ देखेंगे. गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था. द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा वाज सिद्धार्थ. गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था. द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा वाज सिद्धार्थ. वे कपिलवस्तु के महाराजा सुद्धोधन के पुत्र थे. सिद्धार्थ was the son of महाराजा सुद्धोधना of कपिलवस्तु. ठीक है. बचपन से ही वे उदार भाव के थे. बचपन, चाइल्डहुड. Since childhood, Siddharth was very generous. बड़े होकर उन्होंने बूढ़े, बीमार और मुर्दे को देखा तो वे विचलित हो गए. When he grew up and saw the old or sick or dead people, he got distracted. वे सोचने लगे कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे बुढ़ापा, रोग और मृत्यु का दुख मिट जाए. They began to wonder if there is any remedy to eradicate the grief of old age, disease and death. He began to wonder if there is any remedy to eradicate the grief of old age, disease and death. इसी की खोज में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया. In search of this, he took संन्यास. इसी की खोज में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया. In search of this, he took संन्यास. Saint. He became saint. 7 साल की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ.
He attained enlightenment after 7 years of penance, meditation. He attained enlightenment after 7 years of meditation. बच्चों, अब हम दूसरा पैराग्राफ का अर्थ भी समझ लिया. बच्चों, अब तीसरा पैराग्राफ को देखेंगे. उनके अनुसार इच्छाओं और लालच पर विजय पाना, किसी को भी दुख ना पहुंचाना, अच्छा व्यवहार करना ही वे गुण हैं जिनसे सारे दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है. और भी एक बार पढ़ो. उनके अनुसार इच्छाओं और लालच पर विजय पाना, किसी को भी दुख ना पहुंचाना, अच्छा व्यवहार करना ही वे गुण हैं जिनसे सारे दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है. यही तीसरा पैराग्राफ है. अब ये पैराग्राफ को हम पढ़ लिया. वो पैराग्राफ का अर्थ समझना चाहिए. बच्चों, ये पैराग्राफ का अर्थ, अकॉर्डिंग टू हिम ओवरकमिंग डिज़ायर्स एंड ग्रीड, नॉट हर्टिंग एनीवन, बिहेविंग वेल इज द क्वालिटी दैट कैन ओवरकम ऑल सॉरोस. उनके अनुसार इच्छाओं और लालच पर विजय पाना, किसी को भी दुख न पहुंचाना, अच्छा व्यवहार करना ही वे गुण हैं जिनसे सारों दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है. ये पैराग्राफ का अर्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम ओवरकमिंग डिज़ायर्स एंड ग्रीड, नॉट हर्टिंग एनीवन, बिहेविंग वेल इज द क्वालिटी that can overcome all sorrows. यही ये पैराग्राफ का अर्थ है. हम पहला पैराग्राफ, उसका अर्थ, दूसरा पैराग्राफ, उसका अर्थ, तीसरा पैराग्राफ, उसका अर्थ, ये सब देखा. उनके बाद हम दिए गए प्रश्नों को पढ़कर वो प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए. समझ में आया ना? ठीक है. बच्चों, अंत में एक भी लाइन है, उनका अर्थ भी देखेंगे. बुद्ध ने हमें सत्य और अहिंसा का व्यवहार करने का उपदेश दिया. बुद्ध ने हमें सत्य और अहिंसा का व्यवहार करने का उपदेश दिया. ये वाक्य का अर्थ, बुद्धा taught us to practice truth and non-violence. ये लाइन का अर्थ, बुद्धा taught us to practice truth and non-violence. यही ये वाक्य का अर्थ है. अब ये गद्यांश के प्रश्नों को देखेंगे. ठीक है बच्चों? प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, भारत के महान लोगों ने सारी दुनिया में क्या संदेश फैलाया? यही पहला प्रश्न है. प्रश्न को और भी एक बार पढ़ो. भारत के महान लोगों ने सारी दुनिया में क्या संदेश फैलाया? What message was spread among the great people of India all over the world? What message was spread among the great people of India all over the world? ये प्रश्न का उत्तर आप देना चाहिए. ये प्रश्न का उत्तर किधर है? किस पैराग्राफ में है? देखो बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर आप देखा है ना? बोलिए, किस पैराग्राफ में है? हाँ, करेक्ट, पहले पैराग्राफ में ही है. पहले पैराग्राफ में
भारत के महान लोगों ने सारी दुनिया में सच्चाई, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया। यही ये प्रश्न का उत्तर है। पहला प्रश्न, भारत के महान लोगों ने सारी दुनिया में क्या संदेश फैलाया, यही प्रश्न है। ये प्रश्न का सही उत्तर पहले पैराग्राफ में है। सारी दुनिया में सच्चाई, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया। भारत के महान लोगों ने सारी दुनिया में सच्चाई, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया। बच्चों, अब दूसरा प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? ये प्रश्न का उत्तर ही आप देना है। ये प्रश्न का उत्तर क्या है, आप बोलिए। आपके लिए बहुत इजी प्रश्न है, isn't it? गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? क्या है? दूसरा पैराग्राफ में है, गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध बचपन में कैसे स्वभाव के थे? गौतम बुद्ध बचपन में कैसे स्वभाव के थे? How was Gautama Buddha in his childhood? How was Gautama Buddha in his childhood? यही तीसरा प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर आप बोलिए। बच्चों, देख लिया? ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर दूसरा पैराग्राफ में ही है। गौतम बुद्ध बचपन से ही उदार भाव के थे, वो ही ये प्रश्न का उत्तर है। गौतम बुद्ध बचपन में कैसे स्वभाव के थे? ये प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध बचपन से ही उदार भाव के थे। Since childhood he was generous. Since childhood he was generous. यही तीसरा प्रश्न का उत्तर है। बच्चों, अब हम 14 प्रश्न को देखेंगे। 14 प्रश्न, सिद्धार्थ को कितने साल की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? यही 14 प्रश्न है। सिद्धार्थ को कितने साल की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? After how many years of penance did Siddhartha attain enlightenment? After how many years of penance did Siddhartha attain enlightenment? यही बहुत इजी प्रश्न है। इसका उत्तर बोलिए आप। करेक्ट आंसर है। ये पैराग्राफ को देखे बिना आपसे बोल सकता, isn't it? बोलिए। सिद्धार्थ को कितने साल की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? 7 साल की तपस्या के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। यही प्रश्न का उत्तर है। 7 साल की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बच्चों, अब हम 5वां प्रश्न को देखेंगे। 5वां प्रश्न, बुद्ध ने हमें क्या उपदेश दिए? बुद्ध ने हमें क्या उपदेश दिए? What did the Buddha teach us? What did the Buddha teach us? यही 5वां प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर आप बोलिए। ये प्रश्न का उत्तर गद्यांश में अंत में है। ये प्रश्न का उत्तर गद्यांश के अंत में है ना, वो ही। बुद्ध ने हमें सत्य और अहिंसा का व्यवहार करने का उपदेश दिया। बुद्ध ने हमें क्या उपदेश दिए? उसका उत्तर
बुद्ध ने हमें सत्य और अहिंसा का व्यवहार करने का उपदेश दिया। Buddha taught us to practice truth and non-violence। ये ही वो प्रश्न का उत्तर है। बच्चों, वैसा ही कोई भी पैराग्राफ देंगे तो भी आप वो पैराग्राफ को एक बार 2 बार पढ़कर वो पैराग्राफ का अर्थ समझकर उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम क्या देखना है ना, व्याकरण। हिंदी में व्याकरण देखेंगे। व्याकरण का अर्थ क्या, ग्रामर पार्ट। अब हम व्याकरण देखेंगे। व्याकरण में पहला संज्ञा। संज्ञा का मतलब और संज्ञा के भेद, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है संज्ञा का मतलब नाउन। व्हाट इज नाउन? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति का मतलब पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन। वस्तु का मतलब थिंग्स, नेम ऑफ अ थिंग्स। स्थान का मतलब प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस। या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव का मतलब फीलिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आप इसके लिए उदाहरण देखेंगे। राम, सीता, ये व्यक्तियों के नाम। किताब, कलम, ये वस्तुओं के नाम। चेन्नई, दिल्ली, ये स्थानों के नाम। बचपन, बुढ़ापा, ये भाव के नाम। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अब हम संज्ञा के भेद के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन्स। संज्ञा के भेद, उसका मतलब टाइप्स ऑफ नाउन्स। संज्ञा 5 प्रकार की है। संज्ञा कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। संज्ञा 5 प्रकार की हैं। वो क्या क्या है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। बच्चों, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, उसका मतलब किसी निश्चित व्यक्ति। A proper noun is the special word that we use for a person. Specific word that we use for a person, place or things. A proper noun is used for a specific person, name or place or things. ठीक है, इसके लिए राम, नेहा निवासिनी, मनीषा, मनीषा the specific word that we use for a person, नेहा the special word that we use for a person, नामक्कल a specific word we use for a place, भारत the special word that we use for a place, Himalay is the special word that we use for a things. This like किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया ना? ठीक है। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, common noun. A common noun is used for a class of person, place or things. Common nouns is used for a class of person, place or things. किसी वर्ग या जाति के सभी व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वर्ग या जाति के सभी व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम को ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। A common noun is used for a class of persons, place or things. इसके लिए लड़का, लड़की, शहर, गांव। लड़का, लड़का, लड़का का मतलब बॉय, लड़की गर्ल, शहर सिटी, गांव विलेज। ये उदाहरण में we don't know exactly which boy. We don't know in this उदाहरण में we don't know exactly which boy, exactly which girl, exactly which city, exactly which village. The common name only given. These nouns are not naming anything specific. Anything specific. These nouns are not naming anything specific. Common nouns name place, things that are generic only. बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। The special name is called proper noun. The common name of a place, person is called common noun. किसी वर्ग या जाति के सभी व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, तीसरा, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, व्यापार, अवस्था, भाव आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति
व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, व्यापार, अवस्था, भाव आदि के नाम को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं. An abstract noun is a noun that cannot be perceived using one of the five senses. You can't see it, you can't smell it, you can't taste it or touch it. गुणों के नाम अच्छाई, भलाई. अच्छाई, अच्छाई, भलाई का मतलब गुडनेस. धर्म, कोमलता, कठोरता. कोमलता सॉफ्टनेस, कठोरता हार्डनेस. अवस्था स्टेट. बचपन चाइल्डहुड. बुढ़ापा ओल्ड एज वैसा. दोष बुराई, बुराई ईविल. व्यापार पढ़ाई, पढ़ाई स्टडीज. चढ़ाई क्लाइंब वैसा. भाव, भावों के नाम उत्साह एक्साइटमेंट. क्रोध एंगर, क्रोध एंगर वैसा. किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, व्यापार, अवस्था, भाव आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं. बच्चों 14 समूहवाचक संज्ञा. समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन. व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. A collective noun is a noun such as family or team that refers to a group of people or things. A collective noun is a noun such as family or team that refers to a group of people or things. व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह, समूह का मतलब ग्रुप, समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. उदाहरण के लिए कक्षा, कक्षा क्लास, क्लासरूम. सेना, टोली, दल, संघ. ये समूह है. व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह है ये सब. कक्षा क्लासरूम, सेना आर्मी, दल that also team, संघ the union. वैसा व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को बोध कराने वाले को ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. A collective noun is a noun such as family or team that refers to a group of people or things. ठीक है बच्चों. 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा that is material noun. राशि या ढेर के रूप में पाई जाने वाली द्रव्य वस्तु के नाम को, द्रव्य वस्तु के नाम को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. The material noun that refers to a material or substance from which things are made such as silver, gold, iron, cotton, plastic, etc. ठीक है. द्रव्यवाचक संज्ञा इसका मतलब मटेरियल नाउन, राशि या ढेर के रूप में पाई जाने वाली द्रव्य वस्तु के नाम को. द्रव्यवाचक, द्रव्य का मतलब मटेरियल, राशि या ढेर के रूप में पाई जाने वाली द्रव्य वस्तु के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. The material noun that refers to a material or substance from which things are made such as silver, gold, iron, cotton,
डायमंड और प्लास्टिक। उदाहरण के लिए सोना, सोना गोल्ड, सोना गोल्ड। चांदी, चांदी सिल्वर, चांदी सिल्वर। लोहा, लोहा आयन, लोहा आयन। वैसा, राशि या ढेर के रूप में पाई जाने वाली द्रव्य वस्तु के नाम को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आप प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं? यही पहला प्रश्न है। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं? बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम, किताब, सेना। संज्ञा 5 प्रकार की होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होते हैं। वो क्या क्या है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, दूसरा प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा प्रश्न क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। बच्चों, इसका उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसका उत्तर, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम, सीता, भारत, मुंबई, हिमालय। बच्चों, तीसरा प्रश्न, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ लिखिए। तीसरा प्रश्न, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ लिखिए। यही तीसरा प्रश्न है। बच्चों, भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, व्यापार, अवस्था, भाव आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण के लिए अच्छाई, भलाई, धर्म के लिए कोमलता, कठोरता, अवस्था के लिए बचपन, बुढ़ापा, दोष के लिए बुराई, हीनता, व्यापार, पढ़ाई, चढ़ाई, भाव के लिए उत्साह, क्रोध। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, व्यापार, अवस्था, भाव आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, अच्छाई, भलाई, कोमलता, कठोरता, बचपन, बुढ़ापा, उत्साह, क्रोध, बुराई, पढ़ाई, ये सभी हैं। बच्चों, दिए गए व्याकरण, गद्यांश आदि को अच्छी तरह समझकर पढ़िए। सावधानी से रहना चाहिए, बाहर मत जाना है। अक्सर हाथ पाँव को साफ करना चाहिए। ठीक है बच्चों? धन्यवाद बच्चों।